तो कुछ जवाब दे दिया है। जो फेंका है वो फेंकवाए, भाजपा वाले सब फेंकवाए हैं ये अपना वो करने के लिए। वो हार रहे हैं बुरी तरीके से, इसी के लिए फेंकवाए हैं वो अपना वो करने के लिए, ताकि हम उसे बने रहें। वो कह रहे हैं कि भाजपा वाले फेंकवाए, आपको लग रहा है कि भाजपा ने अभी इसका सीओ साहब का क्या नाम इनका धनंजय मिश्रा का भी आया है बयान, हम देखें क्या है। धनंजय मिश्रा का बयान आया है कि वो अपने नाम के लिए फेंका है। अब तो भाजपा वाले बताएंगे नाम के लिए फेंका कि या पैसा दे के फेंकवाए हैं। देखिए ये जनता है, पब्लिक है, सब जानती है और पब्लिक को मूर्ख ज़्यादा दिन तक नहीं बनाया जा सकता है। हमारा कोई एक भाई है युवा बोल रहा है, क्या लग रहा है भैया, माहौल क्या लग रहा है आप लोगों को? अरे आइए खान साहब आइए, अरे आइए। ये सब के बारे में जानकारी नहीं है भाई। इलेक्शन वोट देते हैं, हमको हम दिन भर दुकान वोट देते हैं कि नहीं? देते हैं, क्यों नहीं देते हैं? हाँ, क्या देखकर वोट कर रहे हैं आप लोग? क्या देख कर अब यहीं गए हैं सुधाकर सिंह, हम लोग इन्हीं को देंगे। हम लोग इन्हीं को। यहाँ विकास दोनों लोग विधायक रहे हैं, विकास दोनों लोग में से कोई किया है? सुधाकर सिंह किए। क्या क्या विकास किए हैं यहाँ पे? बहुत कुछ किए, क्या किए हैं? आपको कोई लाभ मिला है उनके विकास से? कोई लाभ मिला आपको? नहीं मिला भाई, नहीं मिला ना? नहीं। तो स्थानीय देख रहे हैं क्या? पहली बात हमारी बात सुनिए, हम लोग इन सब में रहते ही नहीं है। बात जो साहब हकीकत बता, हमको कुछ पता ही नहीं है। अब इससे अब ज़्यादा क्या करते हैं आप? हम दुकान चलाते हैं। दुकान चलाते हैं। डर रहे हैं क्या? नहीं डरेंगे क्यों भाई, दिन भर हम दुकान में अपने चेहरे के भाव से लग रहा है आप डर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल माफ हो जाए तो सही है। क्या कर रहे हैं? कोई मुद्दा है आपका चुनाव में? अरे आइए, बिल माफ करा रहे हैं, आइए आइए, बिल माफ करवा रहे हैं तो आइए। देखिए ये जनता है और अपनी अपनी राय बड़ी निष्पक्ष तरीके से रखती है। कहीं ना कहीं जनता की सही राय ग्राउंड पर रहने के बाद पता चलती है। बने रहिए मेरे साथ, लगातार इसी तरह मैं आपको जनता की ऐसी ही राय दिखाता रहूँगा। लोग उम्मीद धरते हैं कि इनसे हम लोग कुछ करवा लेंगे। अगर सुधाकर सिंह जीत रहे हैं तो वो जीत के कार्यालय ही पर सीमित रहेंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। तो हमारा जो निर्णय, हम दारा सिंह के साथ हैं, भाजपा को वोट करेंगे। आप मतदाता हैं? अरे आइए आइए। अच्छा चाचा, क्या नाम? आने वाला हूँ। मुन्ना भाई, यहाँ पे चुनाव जो चल रहा है तो कितनी गर्मी अभी आप देख रहे हैं चुनाव में? तो गर्मी अब धीरे धीरे चढ़ रही है। हाँ, चढ़ रही है गर्मी। क्या माहौल क्या लग रहा है? क्योंकि एक तरफ दारा सिंह भी हैं तो दूसरी तरफ सुधाकर सिंह भी हैं, जो 2012 में इसी सीट से विधायक रहे। और कहीं ना कहीं एक सियाही कांड हो गया। तो भाजपा कर रही है, सपा वाले करवाए हैं, सपा वाले कर रहे हैं, भाजपा वाले करवाए हैं। इससे कितना चुनाव पे असर पड़ेगा? मसला यह है कि इसका बेनिफिट तो हर हाल में दारा चौहान को मिलना है। वजह यह है कि यह जो कृत्य किया गया है बिल्कुल घिनौना है, ठीक है ना, बिल्कुल घिनौना है। ये किसी के भी साथ होगा वो बिल्कुल गलत बात है। इस तरह की हरकत जो है, और जिसके साथ होगा उसके साथ सहानुभूति होनी है। और दारा सिंह चौहान जो है एक अच्छे आदमी हैं, हाँ ठीक है। और जो है ये बुनकर इलाका है और आज सब लोग जानते हैं कि जिसकी सरकार होती है उसी का कैंडिडेट जीतता है, तो इसमें कहीं शक नहीं है। इस बुनियाद पे लोग भी चाहते हैं कि जो उसी को दे दिया जाए। कोई काम होना है तो जब सरकार रहेगी तभी काम होगा। मुसलमानों का कहा था कि मोदी और योगी को पसंद नहीं करते हैं। नहीं नहीं नहीं, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। अभी सारे मुसलमानों को यहाँ, अभी यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो 10,000 का 20,000 का लोग पाए हैं इसी रोडी पर काम करने वाले लोग, तो कैसे गलत हो जाएगा? उसको लेने के लिए नहीं गलत हैं। अभी कितना मकान इस गाँव में बना हुआ है प्रधानमंत्री का, है? अभी लोगों को गल्ला मिल रहा है, चावल मिल रहा है, उसी सरकार का मिल रहा है ना। तो ये सब विरोधियों का काम है कहने का। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हर आदमी को पेट पूजा होनी जरूरी है। हाँ, क्या लग रहा है, क्या माहौल घोसी में चल रहा है? आप पूछें कि क्यों मुसलमान नाराज होते हैं मोदी योगी से? जो समाजवादी के प्रत्याशी हैं सुधाकर सिंह, ठीक है, मुसलमानों का हमेशा विरोध किए हैं पहली बात तो, फिर वो कहाँ समाजवादी रह गए हैं। इसीलिए यहाँ के सारे घोसी के मुसलमान सुधाकर सिंह का इसीलिए विरोध कर रहे हैं। वो हमेशा चाहे यहाँ से अभी ये मंदिकापुर गांव है, यहाँ पे टीपू भाई लड़े थे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव, तो सुधाकर सिंह ने यही कहा कि मियाँवा को हरा देना। यही सीधे ये नहीं कहा कि मुस्लिम को हरा, सीधे कहें मियाँवा को हरा देना है। और यही जब 2012 में चुनाव जब जीते विधायक हुए थे सुधाकर सिंह, तो यही ब्लॉक में एक पंडित जी थे, उनको गोली मार दिया गया। एक चमार थे, उनको गोली मार दिया गया है। और मझवारे मोड़ पे और ये क्या बोलते हैं, मझवारे मोड़ पे एक पंचर दुकान थी मुसलमान की, पंचर बनाने वाले की। 5 रुपये के लिए सुधाकर सिंह के परिवारों ने हत्या कर दी उस बेचारे को। जी, ये बात अगर गलत है किसी से पूछ लीजिएगा। ये मुद्दा भी चुनाव में हावी रहेगा क्या? मुद्दा तो हमेशा जैसा करेंगे नेता वैसा काटेंगे यहाँ, इसीलिए मुसलमान नाराज हैं सुधाकर सिंह से, और कोई बात नहीं है। समाजवादी और बसपा भाजपा वो अलग सी बात है, यहाँ मुसलमान नाराज हैं बहुत काफ़ी। ये घोसी
नगर पंचायत के करीमुद्दीनपुर में हम लोग मौजूद थे और कहीं ना कहीं जो जनता जनार्दन है, जो विधायक जी हैं यहीं के स्थानीय रहने वाले, इसी भावनपुर के रहने वाले हैं और दारा सिंह हालांकि आजमगढ़ के मूल निवासी हैं, लेकिन उनका विधानसभा क्षेत्र मधुबन रहा, उसके बाद अब घोसी विधानसभा क्षेत्र, यानी मऊ जिले में वो अपना विधानसभा क्षेत्र लगातार बदलते रहे लेकिन लगातार बने हुए हैं। तो और भी कुछ हमारे लोग हैं यहाँ, तमाम सब्जी वाले हैं, पहले इनसे भी जानेंगे कि क्या माहौल है। आइए माहौल को लेकर चलते हैं। कट कर दीजिए, कट करिए। उसी वजह से जीते ये अच्छा। कागजी बड़े नेता है, कागज में, बाकी कोई इनका वो नहीं है। अगर फिर ये सपा से मान लीजिए फिर भाजपा से बाकी फिर सपा में आ गए तब भाई नेताओं का तो है, अब क्या करिएगा, वो नेता का काम ही ऐसे लोगों को वोट करिएगा इनको। अब देखा जाएगा, फिर भगाया जाएगा, जैसे इस मरतबा भगाया अगले फिर भगाया जाएगा उनको। देखिए ये थे हमारे साथ घोसी के निवासी, घोसी की जनता थी, अपनी राय बड़ी बेबाक तरीके से और स्पष्ट तरीके से रखती हुई यहाँ पर। कहीं ना कहीं चुनाव बड़ा दिलचस्प है और ऊँट किस करवट बैठेगा अभी स्थिति का अंदाज़ा ठीक नहीं लगा पाएंगे, लेकिन बने रहिए मेरे साथ, लगातार इसी तरह जनता के बीच में आपको दिखाते रहेंगे क्या बोल रही है जनता, क्या है जनता की राय। कर रहे हैं कि इस बार जैसे चेयरमैनी का चुनाव था अभी, उसमें कर रहे थे कि मुस्लिम एक तरफा जो है जिसको चाहते हैं वही जीतता है घोसी में। ये तो नगर पंचायत का चुनाव था, लेकिन मुसलमानों ने दिखा दिया कि कहीं न कहीं बढ़ चढ़ के वोट दिया तो भाजपा प्रत्याशी यहाँ से जीता, निष्पक्ष चुनाव हुआ यहाँ पे। क्या इस बार भी मुसलमानों को कहा जा रहा है कि सब सपा पे ही जा रहे हैं, तो ऐसा भी होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। घोसी जो है मऊ नहीं है, मऊ में दंगा भी हुआ, यहाँ आज तक कुछ नहीं हुआ है। यहाँ एक नंबर काम होता है, जनता जो सबको चुनती है। 3 बार मुस्लिम हिंदू हैं तो 4 बार मुस्लिम भी हुए यहाँ पे, इसमें ऐसा कोई भेदभाव नहीं यहाँ पे है। पिछली बार दारा सिंह आए थे तो आप लोग उनको वोट किए थे? हाँ, हम लोग वोट दिए थे उनको। इस बार क्या नफरत हो गई उनसे? इस मरतबा चल गए भाजपा में, वो छोड़ के मंत्री पद लेने के लिए सिर्फ, और कुछ नहीं है। ऑलरेडी हमारे यहाँ मंत्री हैं मऊ जिले के, ये चल जाएंगे आजमगढ़। हमारे विधानसभा के भी नहीं है, वो तो हमारे लोकसभा के हैं ए के शर्मा। मतलब पार्टी से कोई आपको चिड़ नहीं, बीजेपी से चिड़ नहीं? पार्टी सब बढ़िया, हमको पार्टी से कोई मतलब नहीं है। ये नेता जो है एकदम बिकाऊ हो, कितना घपला ही किए थे, बचने के लिए सिर्फ गए हैं, पाक साफ होने के लिए। सर्फ एक्सल जिससे साफ होता है कपड़ा, उसी तरह ये गए हैं भाजपा में साफ होने के लिए। अखिलेश यादव को भी तो देखना चाहिए था ना कि सर्फ एक्सल गंदे लोगों को ना ले। भाई ये उस टाइम 1 मंत्री थे भाजपा के, वो आए जब भाई चौहानों के नेता हैं, इनको इस बार जैसे चुनाव में स्याही कांड तो आपने जान ही लिया। हाँ, तो हुआ, दोनों पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, लेकिन बात मुद्दे की घोसी के विकास की रह गई। तो ये बताइए, घोसी में बारी बारी से फागू चौहान हो या सुधाकर सिंह हो, चाहे दारा सिंह चौहान हो, सभी ने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया है कहीं न कहीं, चाहे 1.5 साल के लिए, चाहे 5 साल के लिए, चाहे 15 साल के लिए हम लोग। लेकिन विकास कितना घोसी विधानसभा का हुआ? अब बार उपचुनाव हो जा रहा है, इसको लेकर कितनी पीड़ा आप लोगों के अंदर है? घोसी में कोई विकास अब तक तो हुआ नहीं है। 1.5 साल दारा सिंह जीते, यहाँ पे थे विधायक, हम लोग जिताए उनको, और उसके बाद घोसी में एक मरतबा भी नहीं आए। और न तो इस मरतबा भाजपा की सरकार बनी है तो अपना इस्तीफा दे के चले गए भाजपा मंत्री बनने के लिए। ऑलरेडी ए के शर्मा मंत्री यहाँ पे मऊ जिले के हमारे है ही हैं, उतना बड़ा मंत्रालय किसी के पास नहीं है, न एक काम उनका नहीं है घोसी में हो रहा है। कोई एक काम हो तो बता दीजिए हमको ए के शर्मा जी से। कोई काम, बिजली तो हम लोग एकदम 1 घंटा रहती है तो फिर 1 घंटा कटती है, 1 घंटा आती है तो 1 घंटा कटती है, यही बिजली का था। अब इलेक्शन आ गया तो इधर बिजली कहाँ से अब आ गई फिर? अब बिजली भी जो है, अब जो इधर थोड़ा रह रही है, दो तीन रोज से बिजली रह रही है। अब नहीं तो 1 घंटा आती है तो 1 घंटा जाती थी, यही है बिजली का। जब ए के शर्मा हमारे जिले के खुद मंत्री हैं, इतना चेकिंग चल रही है, ये खाली घुसखोरी का काम कर रहे हैं बिजली विभाग। जब से ए के शर्मा जी आए जब से खाली घुसखोरी काम हो रहा है, ये भी एक चीज़ है। एक्सीडेंट हो या कोई भी, खाली यहाँ पैसा आते हैं, लाइन काट देते हैं, तुरंत उसके खिलाफ फर्जी FIR करा के बुला के पैसा लेते हैं, यही काम तो हो रहा है। अच्छा, घोसी में आप लोगों का एक मुद्दा भी देखे हैं, रेलवे फाटक, यहीं 14C रेलवे फाटक है, तो वहाँ पे बता रहे हैं कि कम से कम 50 गांव प्रभावित है। वो मुद्दा क्या इस बार चुनाव में कहीं नजर आ रहा है? चुनाव में बढ़ेगा मुद्दा तो है ही है। कम से कम 40-50 गाँव में बाजार लगती है, सोमवार को बाजार लगती है, जुमा के दिन बाजार लगती है, बाजार एकदम खत्म हो गई उसी उतने से। ये भाजपा ये टोटल इन लोग चाहे अगर ए के शर्मा मंत्री यहाँ के हैं, मुख्यमंत्री तक पहुँच उनकी है, खुद है एक मंत्री, चाहते तुरंत काम होता है, लेकिन इन लोग कोई मतलब नहीं जनता से है, खाली बस अपना काम। यहाँ स्थानीय और लोग जानते हैं। क्या नाम है चाचा, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है अरशद। अरशद भाई, यहाँ घोसी में उपचुनाव हो रहा है, क्या माहौल लग रहा है आप? माहौल तो हम लोग दुकान पे रहते हैं 12 घंटा, क्या पता चलेगा चुनाव का क्या माहौल है। कौन कौन लड़ रहा है तो जानते होंगे ना? अभी तो पूरा पता क्लियर ही नहीं है, एक दारा सिंह को जानते हैं और किसी का पता ही नहीं, और सुधाकर सिंह है। तो क्या लग रहा है, दारा सिंह हरा नहीं सकता उनको, दारा सिंह को? हाँ। क्या लग रहा है, माहौल क्या रहेगा? माहौल दोनों तरफ बराबर है, लेकिन ज़्यादातर उम्मीद यही जताई जा रही है कि सुधाकर सिंह आने वाले हैं। सीधी बात कर दी हम।
हाँ, और रुझान से पता चल रहा है कि लोग खफा हैं इस बात से कि सुधाकर सिंह दारा सिंह पार्टी बदल रहे हैं। अभी एक साल भर पहले या 8-9 महीने पहले अभी चुनाव हुआ था, उससे पहले वो सपा से आए थे, फिर उसके बाद सपा तोड़ के बीजेपी में गए, फिर बीजेपी से। तो क्या लग रहा है, माहौल किसका टाइट लग रहा है? माहौल सुधाकर सिंह का लग रहा है। आपको क्या लग रहा है चाचा? इससे कुछ नहीं भैया, ऐसा बताइए। नहीं बोलेंगे? कुछ अरे नहीं। थोड़ा बोलिए, चुनाव में आप भी हैं। फालतू चीज है एकदम, टोटल का मतलब है, जो जिस पार्टी का रहेगा वो लोग बुलवाते हैं इस पे, और क्या करते हैं। कोई भाजपा का पूरा लगा देते हैं, कोई सपा का है, उसमें कौन मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब है आप लोग का नहीं है। हाँ, जो जिस पार्टी का रहता है उस पार्टी का गाता है, इसमें कोई वो नहीं है। नहीं, आप निष्पक्ष राय तो रख सकते हैं। अरे भैया आपकी ठीक, राय दिखाई जाएगी जो आप बोलेंगे। हमको भैया बारी को भगाना है बस, बारी को भगा, बारी को भगाना और कुछ नहीं, वही पूछ रहे हैं। बस। हमारे विधानसभा के नहीं है ये। नहीं है। ऊपर आजमगढ़ लोग बोल रहे हैं, भाजपा वाले के आजमगढ़ पहले मऊ आजमगढ़ में था, लेकिन ये विधानसभा घोषी है। पूरी राय जाएगी, पूरी राय। हाँ, ये विधानसभा घोषी है, लोकसभा नहीं इलेक्शन ही है। ये विधानसभा का लोकल इलेक्शन है। जो हमारे लोग, हाँ, जो लोकल हमारे हैं वही हमारा काम आएगा। अभी हम जाएंगे नीप तले, हमारे सुधाकर सिंह मिल जाएंगे। अब सुधाकर सिंह अभी दारा सिंह अभी जीते हैं सपा से, 1.5 साल में एक मरतबा नहीं आए हैं। आप बताइए, आए हैं 1.5 अच्छा, स्याही कांड जो हुआ कल जो है, वो तो